तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एम एन एन बी 2 3x3 मैट्रिसेस सच दैट एम एन जो है वो एन एम के बराबर दे रखा है, एम एन एन एम के बराबर दे रखा है। फर्दर एम जो है वो एन स्क्वायर के बराबर नहीं है ना। ये रिलेशन अपन यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। और दूसरा अपने को क्या दे रखा है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन टू द पावर 4। ठीक, तो इन ऑप्शंस में से अपने को चेक करना है कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, ये वाली मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, m प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m यदि हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं इसको m प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट अपने को चेक करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट अपन ले लें तो डिटर्मिनेंट के केस में, है ना, क्या रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, है ना। ए बी यदि दो मैट्रिसेस हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करने के लिए भाई या तो m जो है वो नल मैट्रिक्स हो जाए या m प्लस एन स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो जाए, है ना, तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ना इस वाला, ये वाला जो एक्सप्रेशन जो अपने को गिवन है ना, इसको देख करके अपन अंदाज लगा सकते हैं कि इससे हमको m प्लस एन स्क्वायर से रिलेटेड कोई एक रिलेशन मिल सकता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, अब क्या यदि ये, है ना, वो जो सिंपल अलजेब्रा का रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के टर्म्स में, है ना, मैट्रिसेस नहीं, दो वेरिएबल्स के टर्म्स में, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 यदि ये 0 होता तो हम इसको तो, है ना, क्लियरली लिख सकते थे एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना, ये एक्सप्रेशन। और मैट्रिसेस के केस में, है ना, हर केस में अपन ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को मालूम है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। पर चूंकि हमको ये रिलेशन दे रखा है, इस केस में एम एन इजिकल टू एन एम दे रखा है। ठीक, तो इसको इस तरह से हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यदि अपन इसको तोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ना m प्लस एन स्क्वायर आ रहा है अपना, जो अपने को चाहिए यहाँ पे। यदि इसको हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम माइनस एन टू द पावर 4, है ना, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, एम स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं एम एन इंटू एन, और इसको अपन लिख सकते हैं एन इंटू एन एम, है ना, माइनस एन टू द पावर 4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एन एम लिख सकते हैं, है ना, इस रिलेशन को यूज करके। तो ये हो जाएगा एन एम एन माइनस एन, और यहाँ पे एन एम को एम एन कर देते हैं, तो ये भी आ जाएगा एन एम एन। ठीक है, माइनस एन टू द पावर 4। तो, है ना, ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई और अपने पास में ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन इसलिए आया क्योंकि ये रिलेशन था, है ना, ये वाला रिलेशन था, ये रिलेशन नहीं होता तो नहीं आ सकता था, है ना। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि इस वाले एक्सप्रेशन को अपन इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जगह बना लेते हैं, है ना, अब इसको एनालाइज कर लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं, है ना, ये रिजल्ट अच्छा आ गया अपने पास। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ भाई, या तो m माइनस एन स्क्वायर ये नल मैट्रिक्स हो, और या फिर m प्लस एन स्क्वायर ये नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, अच्छा ये नल मैट्रिक्स ये हो नहीं सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने को दे रखा है कि m जो है वो एन स्क्वायर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसका मतलब m प्लस एन स्क्वायर यही नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये यदि नल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। अब बी पार्ट देखते हैं, है ना, ये रिजल्ट अपन ने नोट कर लिया जो ए में अपन ने निकाला था।
बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देयर इज अ 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U सच दैट दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं m प्लस एम एन स्क्वायर, ये अपने को जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमको ये चेक करना है कि U जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम प्लस एन स्क्वायर इंटू यू, ठीक है। अच्छा, अब ये तो नल मैट्रिक्स है ही, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m नल मैट्रिक्स इंटू यू। तो U तो किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो, है ना, नल मैट्रिक्स हो या नॉन नल मैट्रिक्स हो, है ना, मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, ये वाला एक्सप्रेशन तो नल मैट्रिक्स हो ही जाएगा, ठीक है। तो U नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है ना, इन्फिनिट मैट्रिसेस हो सकती हैं इस तरह की, तो नॉन जीरो, तो बी पार्ट करेक्ट है। अच्छा, सी पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, ये तो अपन गलत प्रूव कर ही चुके हैं, ये तो अपन चेक कर ही चुके हैं कि ये जीरो के बराबर, तो सी जो है वो रॉन्ग है। और डी पार्ट है ना, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स ये, इफ दिस इक्वल्स अ जीरो मैट्रिक्स देन यू इज अ जीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अपन ने बी में चेक किया, यू का जीरो मैट्रिक्स होने का, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स होने का कोई कंपल्शन नहीं है, हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ये एक्सप्रेशन आ गया ना, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है यू हैज टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, है ना, यू इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो डी जो है, डी भी गलत है, तो ए और बी, है ना, तो ये आपके आंसर।